सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण आप सब लोगों का मेरे फार्म पे स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को ये स्लाइड बता रही होगी वर्मी कंपोस्ट से होगा मातृभूमि का सुपोषण। दोस्तों, जैविक खेती आज की मांग है, देश की मांग है। यदि हम सब जैविक खेती करेंगे तो हमारा देश की जो माटी है वो बिल्कुल स्वस्थ हो पाएगी, जिसको हम कहते हैं सुपोषण। जहां रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है और उस प्रयोग से हमारी मातृभूमि बंजर हो गई है, हमें आज जरूरत है वापिस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने की, जिससे हमारी मातृभूमि वापिस सही हो पाएगी। आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। दोस्तों, जितनी भी बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी महामारी हो रही है, उन सब का प्रमुख कारण रसायन है और उनका एक ही इलाज है जैविक। या तो आज करो या कल करो, आखिर में जो हल होगा वो जैविक ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि आप डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म से ही क्यों जुड़े। मैं आपको बता दूं कि मैंने एमएससी एंड पीएचडी दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग में की है और पिछले 10 साल से महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के जैविक खेती परियोजना के अंदर मैं कार्यरत हूं। तो टोटल 14 साल से मैं जैविक खेती में काम कर रहा हूं। जो अनुभव मुझे मिला है उसको ही मैंने घर पे स्टार्ट किया है और उसका प्रमुख जो मकसद है, लक्ष्य है, वो है देश के युवाओं और किसानों को जैविक खेती के बारे में बताना और उनको प्रमोट करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो वर्मी कंपोस्ट का जो मेरा खुद का स्टार्टअप किया है उसका जो नाम रखा है वो रखा है डॉक्टर ऑर्गेनिक। इसके पीछे की कहानी यही है कि जो मैंने पीएचडी करके जो डॉक्टर वर्ड लगाया मेरे नाम के आगे और जिस फील्ड में मैंने एमएससी पीएचडी किया है उसी के हिसाब से मैंने डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्ड मेरे ब्रांड का नाम रखा है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर शांति कुमार शर्मा जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज देश के युवाओं और किसान भाइयों को जैविक खेती के बारे में बता पा रहा हूं। इनके साथ मैंने 10 साल तक काम किया और इन्होंने मुझे जितनी शिक्षा दी उसी का आज मैं मेरी लाइफ में यूज कर रहा हूं और देश को जैविक बनाने में उसको काम ले रहा हूं। अभी सर आईसीआर जो अपने भारत के अंदर कृषि की सबसे बड़ी संस्थान है, उसके अंदर एडीजी है एचआरएम के अंदर, और सर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फील्ड में अपना कमांड रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी हैं, शुरुआत के अंदर मैंने 17 बेड से वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया था। शुरू के अंदर मुझे काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे पिताजी को उस टाइम कैंसर था। फिर मैंने उनको मनाया कि आपको कैंसर हुआ है, ऐसी रसायन जैसी चीजों को खाने से हुआ है, ये आप बीड़ी सिगरेट पीते नहीं थे फिर भी कैंसर हुआ। तो हम जो यूरिया डीपी डाल रहे थे उसके कारण ये कैंसर हुआ है। तो मेरे पिताजी ने भी मान लिया कि हाँ, कैंसर का कारण ये यूरिया डीपी यूज करने से हुआ है और वो भी मेरे साथ हो गए। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो 17 बेड से मैंने काम स्टार्ट किया था आज उसको मैंने किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि शुरू में मुझे सामाजिक आर्थिक कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज के लोगों ने मजाक बनाया कि डॉक्टर जी आपने पीएचडी किया है, आपने 12वीं क्लास के बाद में 12 साल बाहर पढ़ाई की है और अब भी आके आप गोबर का काम करोगे, क्यों? नौकरी नहीं लगी, इसलिए नौकरी क्यों नहीं लगी? कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने जो शुरू में 17 बेड से काम स्टार्ट किया था, आज आप देख सकते हैं कि पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बेड मेरे फार्म पे है और अभी मैं मेरे फार्म पे लगभग 22 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा हूं जो मेरे गांव के ही लोग हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग जगह मेरी अलग अलग यूनिट काम कर रही है और आज वर्मी कंपोस्ट और जैविक खादानों के अंदर पूरे देश में बिल्कुल साइंटिफिक तरीके और स्किलफुल तरीके से काम करिए और यहाँ पे लाखों लोग आ चुके हैं और आकर ट्रेनिंग ले चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। देखिए दोस्तों, ये भी अलग अलग जगह यूनिट है मेरी, जो मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं। और इसी काम को देखते देखते वो एक कहावत है ना कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे अच्छे प्राइज भी मिलेंगे, वही साथ मेरे साथ हुआ। जो ये है हमारे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब है और ये आईसीआर के डीजी साहब है, डायरेक्टर जनरल, जो भारत की सबसे बड़ी कृषि जो संस्थान है उसके डायरेक्टर, और ये आईआरआई जो एक है इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उसके डायरेक्टर, और ये पडारिया जी जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन है, उनके द्वारा मुझे पूरे भारत देश के अंदर
बेस्ट इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला, जो वर्मी कंपोस्ट की फील्ड में मिला, जैविक खेती के फील्ड में मिला। मेरे पिताजी को राजस्थान के सीएम के द्वारा बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड पूरे राजस्थान में मिला 2022 के अंदर। मेरे पिताजी को जो कैंसर था, इस अवार्ड के बाद में वो कैंसर को भूल चुके हैं, कि उनमें एक तरह से अपने आप ही मोटिवेशन मिला कि आज मतलब वो टेंशन खत्म हो गई। इसलिए मैं तो जानता हूं कि आज उनको कैंसर भी नहीं है, अब वो मेडिसिन भी बंद कर चुके हैं और अच्छा स्वस्थ और जो बिल्कुल सुपोषण भूमि को दिया हुआ जो खाद्यों से उत्पादन जो अन्न है वो खा रहे हैं, आज बिल्कुल स्वस्थ है, गाय का गोमूत्र पी रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले उदयपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर जो हमारे भारतीय कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के जो चेयरमैन हैं संजय जी, उनके द्वारा, और जो हमारे महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति साहब है अजीत कुमार कर्नाटक द्वारा, मुझे फिर दोबारा बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिला। ये आप देख सकते हैं, जहां जिस संस्थान में एमपीयूटी की जैविक खेती में मैं काम कर रहा हूं, उस संस्थान, उस यूनिट को 2 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं। और ये खुशी की बात है, जिस संस्थान से जुड़ा हूं उस संस्थान को भी आज हमारे गुरुदेव और हम सबकी मेहनत से ये अवार्ड उस संस्थान को मिला है। दोस्तों, मेरे पिताजी को जिले लेवल जयपुर जिले के अंदर भी उनको बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड राजस्थान गवर्नमेंट से मिला है। अब देखो, मार्केटिंग, आप जब कोई व्यवसाय करते हैं, आप कोई स्टार्टअप करते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या वो आती है मार्केटिंग की। और मार्केटिंग का सबसे आज जो अच्छा फंडा है वो है सोशल नेटवर्क। यदि आप सोशल समाज को कुछ देते हैं तो समाज आपको कुछ देगा। आप विन टू विन सिचुएशन को यदि आप उसको ध्यान रख के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 4 साल मेरे को काम स्टार्ट किए हुए हैं, 4 साल में मैंने सिर्फ किसान भाई युवाओं को चीजें सिखाई है, और उस चीजों को सिखाने का आज नतीजा है कि वो सब मेरे से जुड़ चुके हैं, और वही मेरा मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के नाम से वर्मी यूट्यूब चैनल है। उसमें आज 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों लोगों ने मेरे वीडियो सीन किए हैं, देखे हैं, और उन्हीं के कारण है कि मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के अंदर आज 1,40,000 यूथ जुड़ चुके हैं, और वहां पे वो वीडियोस देखते हैं, उन वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश और केंचुए और जैविक खेती की नई नई जानकारी वहां उनको मैं उपलब्ध करवाता हूं, और वहां वो जुड़ गए हैं मेरे से। और डेली वहां पे वीडियो देखने के बाद मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं और विजिट करने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और उन्हीं से मेरी मार्केटिंग पूरी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक भारत के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर है, 127 न्यूज़पेपर मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छे से पब्लिश हो चुकी है, और वो लाखों करोड़ों लोगों के पास मेरी स्टोरी पहुंच चुकी है, जिन्होंने भी मेरी स्टोरी को पढ़ा तो उनको भी मोटिवेशन मिला, और उन्होंने भी खुद का अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया होगा, ये मैं आशा करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे को जो आईसीआर के अंदर बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला था केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा, वो क्यों मिला था? क्योंकि मैंने वर्मी कंपोस्ट की अलग अलग विधियों के ऊपर काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 8 प्रकार की अलग अलग विधियों पे काम किया, और उन विधियों में से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि कौन सी विधि बेस्ट है, किस विधि में केंचुए की संख्या बढ़ती है, किस विधि में वर्मी कंपोस्ट की ज्यादा मात्रा निकलती है, कम समय लगता है, और पैसे किस विधि में कम लगते हैं। ऐसी मैंने कई सारी विधियों पे काम किया है, उसी के लिए मुझे भारत सरकार से बेस्ट जैविक किसान इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसमें आज आप देख सकते हैं कि 37,900 सब्सक्राइबर्स है, और इस एक वीडियो जो इसका नाम है वर्मी कंपोस्ट की A to Z जानकारी, इस वीडियो को आज 5 लाख लोगों ने देखा है। और इसी का कमाल है कि आज डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे देश के अंदर एक ब्रांड के रूप में उभर गई है। या आप मेरे कई सारे वीडियो देख सकते हैं जो बिल्कुल अच्छे टॉप रेटिंग में चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म एक ऐसा संस्थान है जहां पर जितने भी जैविक आदान है और वर्मी कंपोस्ट की बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग आज तक दी गई है, और भविष्य के अंदर भी फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 मई 2024 को मेरे फार्म पे वर्मी कंपोस्ट की बहुत शानदार ट्रेनिंग रखी जा रही है। इस ट्रेनिंग में देश के युवा किसान भाई और जो प्रगतिशील किसान है वो सब यहां आएंगे और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग में कोई फीस नहीं रखी गई है। जो भी युवा किसान भाई अलग अलग राज्यों से आएंगे उनके लिए खाने की उचित व्यवस्था रखी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अभी तक मैंने 1 लाख युवाओं को मेरे फार्म पे मैंने ट्रेनिंग दे दी है और वो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में। वो भी मेरे लिए एक अपने आप में खुशी की बात है कि इतने युवा और किसान भाई जुड़कर आज अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर चुके हैं और डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए एक ब्रांड के रूप में उभर कर पूरे इंडिया के अंदर छाई हुई है। आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो भी किसान भाई और युवा ट्रेनिंग लेना चाहता है 12 मई को मेरे फार्म पे जरूर पधारें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहां ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक किसान, आप एक साइंटिस्ट, आप एक वैज्ञानिक से ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो मैंने 15 साल में मेरा पूरा अनुभव जहां लिया है मैं आपको एक दिन में पूरा देने की कोशिश करूंगा, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। देश के हर राज्य से, हर जिले से यहाँ किसान भाई और युवा आते हैं और आकर वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल लाइव प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करते हैं और घर जाकर अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेनिंग की मैं पिक आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है और बिल्कुल मैं उनको खुद पूरा प्रैक्टिकल मेरे हाथ से सभी युवा और किसान भाइयों को एक ही दिन एक ही जगह उपलब्ध करवाता हूं। तो आप सब लोगों को मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमारा नाम, हमारा मम्मी पापा नाम रखते हैं, एक छोटा सा नाम रखा जाता है, हम एजुकेशन से उसके आगे पीछे सफिक्स जोड़ते हैं। जैसे मैंने पीएचडी करने के बाद में डॉक्टर सरवण मेरे नाम के आगे जुड़ गया है। और जो सबसे अच्छा मजा है, जो अच्छा काम है वो है यदि आपने इस दुनिया में आकर अपना नाम चेंज नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं किया। और नाम चेंज होता है काम से। जिस प्रकार से अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, वो उनके काम से नाम जाना जाता था। आज आप जानते होंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी प्रकार से स्ट्रांग आदमी थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ इस दुनिया में आप आए हैं तो ऐसा काम करिए जिससे आपको लोग उस काम से जाने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी यूनिट का जो पता है वो है, मेरा गांव सुंदरपुरा है, तहसील किशनगढ़ रेनवाल है, जिला जयपुर है, राजस्थान। यहां कैसे पहुंचे आप लोग, तो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जयपुर चाहे बाई ट्रेन आए या बाई बस आए, तो आप जयपुर आकर जो जयपुर का बस स्टैंड है उसका नाम है सिंधी कैंप, बस स्टैंड के ऊपर आ जाए और उस बस स्टैंड के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर आपको जोबनेर के लिए बस पकड़ना है। मतलब आपको बस स्टैंड पे आना है, उसके 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है और जोबनेर के लिए बस पकड़ना है। जोबनेर वाली बस, जोबनेर आकर आपको उतरना है और जोबनेर से आपको रामजीपुरा के लिए बस लेनी है। रामजीपुरा आप उतर जाइए और उतरकर मुझे फोन कर दे, मेरी गाड़ी वहां आएगी और आपको मेरे फार्म पे लेकर आ जाएगी। इस प्रकार से आप मेरे फार्म पे पहुंच सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, दोस्तों आप सब लोगों का यदि साथ रहा तो हम सब मिलकर जैविक खेती को पूरे देश में अपनाएंगे और देश को जैविक बनाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए और हमारे देश को जैविक बनाने में मेरा साथ दीजिए। आज नहीं तो कल जैविक ही हल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।